दोस्तों, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 2400। प्रिंसिपल है 24,000। रेट है 20%। टाइम है 2 साल 6 महीने। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बीस % की फ्रैक्शन होती है 1/5। टाइम दे रखा है 2 साल 6 महीने, तो इसको 3 ले लेते हैं, पूरे 3 साल, तो ये हो जाएगा 125। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 125। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल कितने % से 20% रेट से इंटरेस्ट लिया, तो 1/5 होगी इसकी फ्रैक्शन। यहाँ पे भी 1/5 और यहाँ पे भी 1/5। तो पहले साल कितना है इंटरेस्ट 25, दूसरे साल इंटरेस्ट 25, तीसरे साल का 25। तो ये क्या है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ देख लेते हैं। इससे पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं है, इससे पहले हाँ है, पहले साल पे है, तो इस पर भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 25 का गुणा 1/5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 आ गया। अब तीसरे साल का निकालेंगे। तीसरे साल से कितने इंटरेस्ट है, पहले सेकंड ईयर पे भी है, फर्स्ट ईयर पे भी है, 3 इंटरेस्ट इन पे भी निकालेंगे। 25 का 1/5 करेंगे 5, 25 का 1/5 करेंगे 5, और 5 का 1/5 करेंगे 1। तो ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आएगा, ये दूसरे साल का और ये पहले साल का। लेकिन कह रहा है कि 2 साल तो पूरे हैं। 2 साल मतलब पहले से फर्स्ट ईयर पे भी पूरा इंटरेस्ट है, सेकंड पे भी पूरा है, लेकिन तीसरे साल के 6 महीने है सिर्फ। जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है उसका सिर्फ 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने का निकालने के लिए इनको ऐड कर देंगे। 25 और 30, 25 5 30, 30 और 5 35, 1 36। ये 36 जो इंटरेस्ट है 1 साल का है, मतलब 12 महीने पे है, और हमको कितने पे चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कटेगा 2 से, ये 18। तो 18 रुपये ब्याज आ गया। ये जो तीसरे साल के 6 महीने का जो ब्याज है वो है 18। हमें चाहिए यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कितना है, 25 है। दूसरे पे कितना है, 25 और 5 30। दूसरे साल का है 30। ये तो हो गया 2 साल का। अब चाहिए तीसरे साल के 6 महीने का। तो 6 महीने का कितना आएगा, 18। अब इन सबको ऐड कर देंगे। 30 और 25 45, सॉरी 55, 55 और 55 65, 30 आ जाएगा 73। अब ये तो यूनिट में है, इसको मैंने 125 माना है, और देख कितना रखा है प्रिंसिपल, 24,000। तो 125 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24,000 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 192 रुपये। यहाँ से आया 192 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 192। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जो भी आएगा वो आंसर होगा तुम्हारा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, ये आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो थर्ड ईयर, तीसरे साल के 6 महीने का सिर्फ, तो थर्ड ईयर में 6 महीने का अगर आ जाए खाली कि 6 मंथ का निकालो तो कितना आएगा 18, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 192, तो यहाँ से निकल जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने का। अगर आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का तो पूरे का ही निकलेगा, सेकेंड ईयर कितना है 25 और 5 30 गुणा 192, यहाँ से निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का। पहले साल का बोले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 25 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू 192 गुणा कर देंगे उससे, तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट और पहला उनका डिफरेंस बता दो, तो उसमें से माइनस कर देना इसको। यहाँ पे देखना है तीसरे साल के सिर्फ 6 महीने का है, जो तीसरा साल है उसके सिर्फ 6 महीने, पूरे 3 साल का नहीं है, तीसरे साल का नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 10,000 रुपये, रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 2 साल 9 महीने, समय दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन दे रखा है यहाँ पे 10,000, दर दे रखी है 20%, और समय दे रखा है 2 साल 9 महीने। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालो इसका, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 2 साल 9 महीने दे रखा है, मतलब इसको 3 ही मान लेंगे पूरे को, तो 5 की पावर 3 125, प्रिंसिपल आ गया हमारा 125। अब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर कितने परसेंट से इंटरेस्ट लगेगा 20%, तो 20% की फ्रैक्शन ही ले लेते हैं यहाँ पे 1/5, दूसरे साल भी 1/5 और तीसरे साल भी 1/5, तो 125 का 20% या 1/5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिला 25 रुपये, दूसरे साल 25, तीसरे साल भी 25, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट ईयर से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर पे है, तो फर्स्ट ईयर पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 5 आएगा। फिर थर्ड ईयर पे निकालेंगे, तो थर्ड ईयर पे निकालेंगे तो सेकंड ईयर पे और फर्स्ट ईयर पे दोनों पे निकलेगा, तो इस पे निकालेंगे तो 5 आएगा, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 5 आएगा, और इस 5 पे इंटरेस्ट निकालेंगे 1 आएगा, तो ये तो पूरे थर्ड ईयर का आ गया। कितना है 25 5 36 आ गया। अभी कितने पाया ये 12 मंथ पाया, और हमको कितना चाहिए सिर्फ 9 मंथ का चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा 27। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल कितना था 25 है, दूसरे साल कितना है 25 और 5 30, ये तो हो गया 2 साल का। अब चाहिए 9 महीने का, 9 महीने का कितना है 27, तो इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे 55 55 और 25 60 80 82 आ गए, 82 यूनिट आ गए। और यहाँ से ये प्रिंसिपल कितना माना था मैंने 125 यूनिट, और दे कितना रखा है 10,000 रुपये, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 80,
1 यूनिट की वैल्यू है 80 रुपये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 81, 8 दूनी 16 17, 1760 रुपये। यहाँ से पूछ ले कि थर्ड ईयर में 9 महीने का बताओ, सेकंड ईयर का बताओ, खाली फर्स्ट ईयर का बताओ, या फिर सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 25 25 25, इनको ऐड कर देंगे 75, 75 गुणा 80, तो यहाँ से निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, 20,000 रुपये। रेट दे रखी है 20%, जो दर है वो है 20%। टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीने। मूलधन दे रखा है 20,000 रुपये, दर दे रखी है 20%, और समय दे रखा है 1 साल 6 महीने। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो जब रेट, जो दर दे रखी हो वो दे रखी हो अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली दे रखी हो, मतलब एक 6 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे रेट देते हैं ना, ये देते हैं पर एनम, हर जगह जो रेट देते हैं वो देते हैं पर एनम, और यहाँ पे पूछ रहा है 6 मंथ पे। रेट कंपाउंड हाफ ईयरली पूछ रहा है, मतलब 6 महीने पे। तो 20% जो रेट है वो है 12 महीने पे, और हमको कितनी चाहिए 6 पे। ये जो 20% दर दे रखी है ना, ये 1 साल पे होती है, मतलब 12 महीने पे होती है, और हमको कितने पे चाहिए 6 महीने। यहाँ पे 20% रेट है पर ईयर, तो मैंने 12 महीने पे, मतलब 1 साल का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने पे थी, लेकिन मेरे को चाहिए 6 महीने पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। तो अब इसको काटेंगे कितना आएगा, ये कटा 2 पे और ये कटा 10, तो 10% आएगी रेट जो आएगी ना हमारी, वो आएगी 10% यहाँ पे, ये ध्यान रखना। और ये जो टाइम है ना 1 साल 6 महीने, हम वहाँ पे जो टाइम लेते थे वो 1 साल का लेते थे, 1 साल 2 साल। क्वेश्चन में लिखा, यहाँ पे लिख के दे दिया कि इसे हाफ ईयरली चाहिए, तो हाफ ईयरली चाहिए, 1 साल 6 महीने है, तो इसमें कितने में बनेंगे, तीन तीन टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी इसमें। इस पे बनेगी ना, वो बनेगी 3 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 3 हाफ ईयरली। छः महीने के 3 बन जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। और हमें को इसमें क्या निकालना है, रेट व्हेन रेट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालना है इसमें, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसका एक तरीका तो ये है ही, रेट कितनी है 10% है, 6 महीने से 10%, 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन 1/10। कोई धन 10 से 11 हो गया 6 महीने के अंदर, फिर अगले 6 महीने में फिर कोई धन 10 से 11 हो गया, फिर अगले 6 महीने में कोई धन 10 से 11 हो गया, तो वही धन 1 साल 6 महीने में कितना हो जाएगा, 1000 से 1331 हो जाएगा।
वही धन 1.5 साल में 1,000 से इतना हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे 1 साल की बात होती थी और यहाँ पे हो रही है 3-3 6-6 महीने की बात। तो 3.5 ईयरली हो जाएगा यहाँ पे। और रेट 10%, 10% अलग अलग लेंगे तीन। ये पहले 6 महीने की, दूसरे 6 महीने की, तीसरे 6 महीने की। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 1/10, 1/10। फिर तुम्हें पता है कि 10 का 10% होता है एक। कोई दिन पहले 10 था तो उस पर 10% लगने के बाद वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे हो गया, 10 से 11, 10 से 11। तो वो इधर 1.5 साल में कितना हो गया, 1000 से 131 हो गया। जो ये होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। और ये जो होता है, ये होती है हमारी अमाउंट। ये होता है मिश्र धन और ये होता है मूलधन। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना डिफरेंस आएगा इनका, 331 यूनिट। ये आएगा 331 यूनिट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है 1000 और वहाँ पे दे रखा 20,000। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 1000 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 20,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो हट जाएगी तो 20 रुपये आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20 रुपये आई। हमें यहाँ से निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 331 है। और 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 20 रुपये से गुणा कर देंगे इसको। तो कितना आएगा, 2660। ये आएगा 6,620 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 3 हाफ ईयरली रहेंगे, 10% रेट हो जाएगी क्योंकि वो पर ईयर दे रखी थी, पर एनम दे रखी थी। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने पे कितना, तो 10% रेट लगेगी। टाइम कितना है, 1 साल 6 महीने है। तो 6-6 महीने की 3 किस्त बन जाएगी हमारी, 3 हाफ ईयरली आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। अब इसका दूसरा तरीका तो ये था, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। यहाँ 3 हाफ ईयरली है तो इसकी पावर 3 कर लेंगे यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 1000। तो मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 1000। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ओ ये पहला 6 महीने, दूसरे 6 महीने और ये तीसरे 6 महीने। यहाँ पे 6-6 महीने की बात हो रही है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम 6-6 महीने पे, साल पे नहीं कर रहे। 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे भी 1/10, यहाँ पे भी 1/10 और यहाँ पे भी 1/10। पहले 6 महीने में कितना ब्याज, 100 रुपये। उसके अगले 6 महीने में फिर 100 रुपये, उसके अगले 6 महीने में फिर 100 रुपये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1.5 साल का, 100 6-6 महीने का। लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना है, हमें इससे पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं है, इससे पहले हाँ है, फर्स्ट पहले 6 महीने पे, तो इस पर निकाल लेंगे। ये तो तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं, 100 का 10%, तो यहाँ आएगा 10। अब तीसरे साल में देखते हैं, तीसरे साल में 3 इंटरेस्ट है, पहले दूसरे पे भी और पहले पे भी, तो इन पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 10, इस पे भी निकालेंगे 10 और इस पे निकाल लेंगे 1। ये पूरा आ गया 6 महीने का। ये मतलब ये ऐसे है, ये पहले 6 महीने का है, फिर ये उससे अगले 6 महीने का और ये उससे भी अगले 6 महीने का है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 100 331 हो गया ये, 331 यूनिट। अब मैंने प्रिंसिपल कितना माना है यहाँ पे, 1000, और दे कितना रखा है, एक्चुअल में दे रखा है 20,000 रुपये प्रिंसिपल। जो हमारा मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 20,000 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 20 रुपये, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6620 तो आएगा 6,620 रुपये। ये था इसका सेकंड मेथड, और ये अप्लाई होगा हर जगह, क्योंकि हर जगह कई जगह वो CI माइनस SI का डिफरेंस पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, और खाली सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, बोलेगा
लास्ट के 6 महीने का बताओ, तो ऐसे भी पूछ सकता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल, दे रखा है यहाँ पे 8,000 रुपये। रेट दे रखी है 20%। जो दर दे रखी है वो दे रखी है 20%। समय दे रखा है 1 साल। जो टाइम है वो दे रखा है 1 ईयर का। फाइंड करना है हमें CI माइनस SI को, इनका डिफरेंस निकालना है। और कह रहा है जो रेट है कंपाउंड क्वार्टरली है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। वन जो क्वार्टर होता है ना, क्वार्टरली जो भी होता है, क्वार्टरली, हाँ, ये होता है 3 मंथ का। वे क्वार्टरली होता है, वो होता है 3 मंथ, मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में कितने होंगे? एक 3 महीने का एक क्वार्टर, तो अब 3-3 महीने करके 4 भी बन जाएंगे, तो 4 क्वार्टर हो जाते हैं 1 साल में। और रेट दे रखी है 20%, ये दे रखी है पर एनम। मतलब ये 12 महीने पे दे रखी है, और हमको कितने महीने पे चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए 3 महीने पे, क्योंकि बात क्वार्टरली की हो रही है। ये रेट खुद पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्वार्टरली। इसको काट देंगे, 3 चौक 12, कितने आएगा? 5% आएगा पर क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली पे आ गया रेट। अब टाइम कितना है? 1 साल है। 3 महीने मैंने बताया था, 4 क्वार्टर होंगे इसमें होंगे 4 क्वार्टर। स्पेलिंग देख लेना इसकी क्वार्टर की। इसको मिटो देता हूँ तो समझ में आएगा कि ये पर क्वार्टर है। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 4 क्वार्टर पे निकालना है तो इसकी पावर ले लेंगे 4, 2 की पावर 4 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 16, और कितनी जीरो? 1 2 3 जीरो। ये आएगा 1,60,000। 1,60,000 आ गया ना। इसको मिटो देता हूँ मैं, इधर जगह नहीं है। इधर सब समझाने के लिए था बस। यहाँ पे आ जाएगा 5% की फ्रैक्शन 1/20, 4 क्वार्टर। तो कितना आया था हमारा? 1,60,000 रुपये आ गया प्रिंसिपल। 1 2 3 और 4, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 1/20, यहाँ पे भी 1/20, यहाँ पे भी 1/20,
और यहाँ पे भी 1/20। इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8,000। इसका आएगा 8,000। इसका भी 8,000 आएगा, दूसरे क्वार्टर पे भी। इस पे भी 8,000 आएगा, इस पे भी 8,000 आएगा। ये कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा। इससे पहले देखते कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे पहले हाँ है फर्स्ट ईयर पे, तो इस पे भी इंटरेस्ट निकालेंगे। इसमें गुणा 1/20 कर देंगे तो कट कितना आएगा? 400 आएगा। फिर तीसरे ईयर थर्ड ईयर में देखते हैं कि इससे पहले कितना इंटरेस्ट है, 3 है, इन तीनों पे निकालेंगे तो इसका निकालेंगे 400। फिर सेकंड ईयर वाले का निकालेंगे 400। फिर इसका निकालेंगे 1/20 करके तो 20। अब निकालते हैं फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर पे इन सब पे इंटरेस्ट निकालना है। तो इन तीनों का कितना आ जाएगा? 400, 400 और 400। अब इन दोनों पे इस पे निकालते हैं तो इसका कितना आएगा? 20। इसका कितना आएगा? 20। इसका भी कितना आएगा? 20। और इस 20 का कितना आएगा? 1। यहाँ से निकालना है हमें CI माइनस SI का डिफरेंस। तो ये तो कंपाउंड, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। इन मतलब इन सबको ऐड करना है डिफरेंस में। तो 400 400 400 400 कितने? 400 हैं, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 तो है 400। इनको ऐड करने पे आएगा 24,000, 2,400 सॉरी, प्लस 20 ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 80, 1 81, 81। तो सबको ऐड करके आएगा 2481। यहाँ पे मैंने कितना माना है इसको? 1,00,000, 1 2 3 4 60,000। और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है वहाँ पे? प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8,000 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे उसके। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 1,60,000 है ना ये, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी तो ये आएगा 1/8 दूनी 16 0 20, 1/20 रुपये आएगा ये। एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/20, तो यहाँ से गुणा कर देंगे 1/20 से। ये आएगा 124.05 रुपये। CI माइनस SI का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 रुपये अमाउंट टू दी 256 रुपये इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी 225 अमाउंट ऑफ 256 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें।
यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 225। इसको पहले मैं डिटेल ही बता रहा हूँ। प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 225 रुपये, 225 रुपये। जो मूलधन है वो दे रखा है 225 रुपये। अमाउंट दे रखी है, मिश्रित धन दे रखा है यहाँ पे 256 रुपये। और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। समय दे रखा है 2 साल इस क्वेश्चन में। तो रेट पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ज्ञात कर, वो दर का निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। एक बार इसको मैं डिटेल समझा देता हूँ फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है ना इसका, अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर टाइम। अमाउंट कितनी दे रखी है यहाँ पे, 256। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 225। 1+ रेट तो निकालनी है 100, और टाइम दे रखा है 2 साल। इसको अब डिवाइड में ले जाएंगे इधर, 256/225। ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट में हो जाएगा 1+R/100। इसको काटेंगे तो आएगा 16/15, 16/15 1+R/100। तो यहाँ से आएगा 16/15 -1, ये प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएगा R/100। इसको माइनस करेंगे आएगा 1/15 R/100। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 100/15। तो यहाँ से रेट आ जाएगी हमारी, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, इसको सोल्व करके रेट आ जाएगी हमारी कितनी, 6 से ही 2/3%। 36, 18, 2, 20/3, हाँ। तो यहाँ से रेट आएगी हमारी 6 से ही 2/3%। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो। अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीका समझाने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर रेट दे रखी हो मैं 20%, टाइम दे रखा है जैसे 1 साल दे रखा है मान लेते पहले, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तब हम क्या करते थे कि कहते थे कोई धन 5 से क्या हो गया, 6 हो गया 1 साल के अंदर। पहले वो धन था 5 और अब हो गया कितना, 6। अगर यहाँ पे दे रखी हो रेट 20% और टाइम दे रखो 2 साल, तो 20% और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 1/5। तो होता क्या था यहाँ पे, धन कोई 5 से 1 साल के अंदर 6 हो जाता था, फिर वही दूसरी साल वो धन 5 से 6 हो जाए, तो 2 साल में कितना हो जाता था, 25 से 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36। तो वो 2 साल में धन 25 से 36 हो जाता था। तो ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। ये यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। ये 2 साल में होता था 25 से 36। अगर हमको 1 साल का निकालना हो, इसको उल्टा निकालना हो, इसी एक तरीके से है ना, ये इसका स्क्वायर करने के बाद ये आता है, और इसका इसका भी स्क्वायर करने के बाद ये आता है। इसका वर्क करने के बाद 25 आता है, और इसका भी वर्क करने के बाद 36 आता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई धन 5 से 6 हो गया 2 साल के अंदर, तो मतलब 25 से 36 हो गया। तो ये क्या प्रिंसिपल होता है, ये हमारी अमाउंट, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है यहाँ पे। पच्चीस से 36 हुआ जो हमारा ये है
5 का स्क्वायर करने के बाद ये 25 आया, तो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद 5 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कर कैसे करेंगे, जो टाइम देते हैं ना उसी से इसी का इसका रूट बना देते हैं। टाइम अगर 2 साल है तो 2 साल का मतलब रूट आएगा खाली, अगर 3 होगा तो क्यूब रूट आएगा। तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 6। कुछ ज़्यादा नीचे पहुंच गया इसमें, इधर समझा देता हूँ मैं, दोबारा बता देता हूँ। रेट है 20% और 20%। पहले साल की 20% रेट, दूसरे साल की 20% रेट। टाइम दे रखा है 2 साल, तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, 1/5। कोई धन 5 से 6 हो गया एक साल के अंदर, दूसरे साल वही धन 5 से 6 हो गया, फिर तो 2 साल के अंदर वो धन 25 से 36 हो गया। तो इस 5 का स्क्वायर करने के बाद ये 25 आता है, और इस 25 का स्क्वायर रूट करने के बाद 5 आता है। यहाँ पे भी ऐसे होता है, 6 का स्क्वायर करने के बाद 36 आता है, और 6 का स्क्वायर रूट करने के बाद 6 आता है। तो मैं इसको उल्टा करने के लिए रूट 25 और रूट 36 कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम 2 साल दे रखा है। अगर टाइम 2 साल देते हैं तो इसका क्यूब वो स्क्वायर रूट करेंगे तो 25, और इसका स्क्वायर 36। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, रूट 25 का तो 5 आएगा, और 36 का 6 आएगा। तो यहाँ पे भी यही है, कोई धन पहले 5 था वो अब 6 हो गया, तो कितना इस पे कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। मतलब 1 का ब्याज लगा 5 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 20%। तो यहाँ से मैंने ये उल्टा निकाल दिया 20%। ऐसे 3 साल का है, 3 साल का भी समझाता हूँ मैं कैसे होता है। रेट दे रखी हो 20%, 10% मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, और टाइम दे रखा है 3 साल। तो पहले साल 10% रेट लगेगा, दूसरे साल 10% लगेगा, और तीसरे साल भी 10% लगेगा रेट इंटरेस्ट पे। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यहाँ पे भी 1/10 और यहाँ पे भी 1/10। कोई धन पहले साल 10 से 11 हो गया, फिर वही धन दूसरी साल 10 से 11 हुआ, फिर वही धन तीसरी साल भी 10 से 11 हुआ। तो वो 3 साल में धन 1000 से 1331 हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 100 10 की क्यूब है 1000, तो 1000 की क्यूब रूट क्या है, 10 है। 1331 की क्यूब रूट क्या है, 11 है। और टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। तो हम इसका क्यूब रूट करें, अगर इसका भी क्यूब रूट करें 331 का, तो क्यूब रूट कितना आएगा, 4 का क्यूब रूट 10, और 1331 का 11। तो अगर यहाँ पे देखें हम, ये फिर दोबारा हम एक साल पे आ गए कि कोई धन 10 से 11 हुआ, तो ब्याज कितना लगा, 1 लगा। एक ब्याज लगा 10 पे, तो 100 पे कितना। इसको सोल्व करेंगे तो 10% आ जाएगा। मतलब जो वापसी रेट दे रखी है ना, वो ही आ जाती है उल्टी, जो रेट दे रखी है वो ही रेट आ जाती है वापसी। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 रुपये अमाउंट टू 256 इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 225 से 256 हो जाता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है हमारी। 2 साल के अंदर होता है, तो इसका इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि टाइम 2 साल दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 और ये 16, तो ये आ गया 1 साल का। अब इससे निकाल लेते हैं, कोई धन 15 से 16 हो गया, तो ब्याज कितना लगा, 1 लगा 15 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको सोल्व कर देते हैं। वैसे भी 1/15% की फ्रैक्शन होती है 6 से ही 2/3%। 1/15 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 से ही 2/3%।
इसका ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 10,000 1,24,000 अमाउंट टू दी 14,58,000 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 1,24,000 और अमाउंट दे रखा है 14,58,000। 5,800 है ये, 14,05,800। ये दे रखा है 1,02,400। ये दे रखा है 1,45,800। ये है प्रिंसिपल और ये दे रखा है हमें अमाउंट। अब टाइम कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? टाइम दे रखा है इन 3 ईयर फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का टाइम दे रखा है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा इनकी 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे, मतलब इनको छोटी से छोटी में ले आएंगे डिवाइड करके। तो इसको काट के आएगा 512 और ये आएगा 729। अब इनका क्यूब रूट ले लेते हैं क्योंकि टाइम 3 साल है और 1 साल के निकालने के लिए क्यूब रूट कर देंगे। तो इसका क्यूब रूट करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। और इसका क्यूब रूट करेंगे तो इसका आएगा 9। तो यहाँ पे कोई धन 8 से 9 हो गया, मतलब प्रिंसिपल 8 है, अमाउंट है 9। तो ब्याज कितना लगा? 1 लगा 8 पे, तो 100 पे कितना? 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। तो यहाँ पे जो हमारी रेट आएगी, जो दर आएगी ना, वो आएगी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई धन 3 साल में अपने आप 8 गुना हो जाता है, तो रेट बतानी है। प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले साल अगर वो 1 था तो 3 साल में कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो उसका क्यूब रूट करेंगे 1 का और 8 का भी क्यूब रूट करेंगे। यहाँ पे 1 का क्यूब रूट 1, इसका क्यूब रूट 2। तो कोई धन 1 साल में, अभी आ गया 1 साल में कोई धन 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितना लगा? 1 लगा। 1 का ब्याज लगा 1 पे, तो 100 पे कितना? तो इसका आंसर आएगा 100%। यहाँ पे रेट आएगी ना, वो आएगी 100%। जो दर आया ना हमारा, वो दर आई 100%। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 2,304 रुपये अमाउंट टू 2,250 रुपया इन 2 ईयर। रेट बतानी है इसमें और प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 2,304 रुपये और अमाउंट दे रखी है 2,500 रुपये, 2500 रुपये मतलब। और अब पूछ रहा है 2 साल में,
तो अब इसका यहाँ पे इसका तो निकल जाएगा 2500 का, तो रूट इसका निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है इनको छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हो, कटता है तो ये आएगा 576 और ये आएगा 625। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल में, तो 1 साल का निकालने के लिए इसको रूट करेंगे और इसका भी रूट करेंगे। तो इसका रूट कितना आएगा 24 और इसका आएगा 25। कोई धन 1 साल में 24 से 25 हो गया, मतलब कितना ब्याज लगा, 1 लगा 24 पे, तो 100 पे कितना। अब 1/24 की परसेंटेज वैल्यू, 1/24 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 4 सही, 1/4 6%। एट रेट पर एनम विल 32,000 रुपये, येल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 5,044 रुपये इन 9 मंथ, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर हो जाएंगे। 3 क्वार्टर का मतलब अब 32,000 रुपये है ना, इसमें वो दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 32,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसमें, जो इनका इंटरेस्ट है 5,044। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे हम, पहले अमाउंट कितनी आएगी इनको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 37,044 रुपये। हमें तो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल 32,000 रुपये है, अमाउंट है 37,044 रुपये, और क्वार्टरली पूछ रहा है, तो क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में पूछ रहा है और क्वार्टरली कह रहा है, तो 3 मंथ में होता है क्वार्टर, तो 9 मंथ में होगा 3 क्वार्टर, और 3 क्वार्टर के लिए हम इसको क्यूब रूट करेंगे यहाँ पे, इसको काट के आएगा 8,000, और इसको काटने के बाद आएगा यहाँ पे 9,261। अब इनका करेंगे क्यूब रूट। 8,000 का क्यूब रूट होता है 20 और इसका क्यूब रूट होता है 21। तो कोई धन 1 साल में कोई धन एक क्वार्टर में 20 से 21 हो गया, एक की, तो इसमें ब्याज कितना लगा, 1 लगा 20 पे, तो 100 पे कितना। पाँच परसेंट, या 1/20%, वो 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 5%, और ये 5% है ना, पर क्वार्टर लिया है, पर क्वार्टर लिया है यहाँ पे। अगर इसको हम निकालेंगे पर एनम, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। 5% है पर क्वार्टरली और हमें चाहिए पर ईयरली, तो अब 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 चौके 20% आ जाएगा पर एनम। या हम रेट निकालते हैं ना, वो पर एनम ही निकालते हैं, पर ईयर ही निकालते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।